घर की छोटी बहू। बेटा तेरा काम हो गया? हाँ माँ, हो गया। और कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा ना? नहीं बड़ी माँ, अब कहीं नहीं जाना है। कुछ काम भी हो तो भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी बार था। इसके बाद सीधा विदाई के दिन ही घर से बाहर कदम रखोगी। वैसे आना, लड़के वालों की तरफ से किसी का फोन आया था क्या? बड़ी मामी, बड़ी मामी, क्या हुआ पोल्टू, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आपके बेटे ने तो बहुत तरक्की कर ली है। अभी अभी अपनी आंखों से देख के आया हूँ उसकी तरक्की। क्या बात है जीजी, ये मामी माँ को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इस बार ना किसी की कोई बड़ी वाली गड़बड़ पकड़ी गई है। कुछ तो हुआ है मंजरी। मामी मुझे एक बात बताइए, ये छोटू की शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? मैं कुछ समझा नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? वो घटक जी आके तस्वीरें देकर गए थे ना, हमने जाके रिश्ता तय किया। अर्जुन उसे पहचानता भी नहीं था। वही तो बड़ी मामी, जब वो एक दूसरे को जानते पहचानते तक नहीं है तो कैसे वो अगले ही दिन उस लड़की से मिलने चला गया? कौन लड़का भाभी? देख रही हो माँ, इस मासूम सी लड़की को ये तक नहीं पता कि मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ। तेरे ससुराल वालों के बारे में पूछ रही हूँ, किसी का फोन आया या नहीं? नहीं, वो लोग मुझे क्यों फोन करेंगे? चल ठीक है, किसी और ने ना किया हो, लेकिन लड़के ने भी फोन नहीं किया। नहीं, फोन नहीं किया, किसी ने भी फोन नहीं किया। सच बोल रही है? हाँ भाभी, आप इतने सवाल क्यों कर रही है? बोला ना किसी ने फोन नहीं किया। कौन किससे मिलने गया? कहाँ मिलने गया? सुना आपने? भैया से तो सब्र ही नहीं हो रहा, अपनी होने वाली दुल्हन से एकदम आज ही मिलने चले गए। बताओ। चुप कर, रुक तो जरा। तुझे याद है माँ ने बोला था देवर जी से उसे ना मिलने के लिए? हाँ, फिर भी मिलने चले गए। अब तो खैर नहीं है उनकी, लेकिन क्यों? सुनने देना अच्छे से कि हुआ क्या है। अच्छा, मैं पैदल पैदल घर की तरफ आ रहा था तो सड़क किनारे मैंने छोटू और उस लड़की को बातें करते हुए देखा। सड़क किनारे। मामी अगर कोई मेरे साथ होता ना तो आप समझ सकती है मेरी क्या हालत होती। मेरी तो नाक ही कट जाती। हमेशा से आप रीति रिवाज को लेकर इतनी सख्त रही हैं। आपके हर एक नियम का हमने पालन किया, हमने तो कोई आवारागर्दी नहीं की। तो फिर ये आपका बेटा ऐसा कैसे? और आपने तो मना किया था ना उस लड़की से मिलने के लिए, फिर भी। अगर मेरे बेटे ने उसे बुला भी लिया तो वो लड़की कैसी है जो चली गई? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? और पोल्टू तो इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या बताऊं ठाकुर जी, आकाश बेटे ने अर्जुन को और उस लड़की को बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा। सड़क पर बात कर रहे थे? अरे वो अपना भवानीपुर वाला पार्क है ना। अरे पार्क हो या सड़क, क्या फर्क पड़ता है? छी 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 छी। लेकिन आकाश तूने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? बड़ी मामी शर्म के मारे, शर्म के मारे, क्योंकि आज तक इस घर में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मैं कैसे जाके उनसे बात करता? मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। किसी तरह मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से निकला। कोई देख लेता ना तो पता कितनी बेइज्जती होती हमारी। चलो माना कि अर्जुन ने उस लड़की को बुला लिया, लेकिन ये लड़की उछल उछल कर गई। अर्जुन लड़का है, लेकिन इस लड़की को कोई लाज लज्जा है कि नहीं? हम देख लो मामी, किस तरह की लड़की को ब्याह कर इस घर में ला रहे हो आप। अभी सी हालत है, आगे जाकर ऐसी बहू पर आप लगाम खींच पाओगी भाभी? देखिए अभी भी समय है, देख लीजिए, अगर वो लड़की इस घर में शादी करके आ गई ना, हमारे घर के रीति रिवाज को तहस नहस कर देगी। अरे क्या हो गया? अगर मैंने एक बार और पूछ लिया तो फिर से जवाब दे सकती है ना? आना, तुम बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाएंगे।
मैं तेरे लिए उपटन बना के देती हूँ, हर रोज चेहरे पे लगाना। देखना। धूप में घूम घूम के चेहरा जल गया तेरा। तूने वो तेरे ट्यूशन के बच्चों को बताया ना कि इसके बाद तू ट्यूशन नहीं जा पाएगी? माँ, महीना खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे। 2 दिन चली जाऊँ प्लीज, वरना पूरे महीने के पैसे कट जाएंगे। ट्यूशन तो तेरी 2 ही है ना, एक सुबह और एक शाम। चल एक दिन और चले जाना, लेकिन उन्हें बता देना कि तो दोबारा नहीं आएगी। अरे आखिरी का एक दिन नहीं गई तो कोई पैसा नहीं काटेगा, बस बता देना उन्हें। जी बड़े पापा, बता दूंगी। हाँ ना, सुबह निकलने से पहले हड़बड़ी में तूने कुछ नहीं खाया, तेरा खाना रखा है, मैं गरम कर देती हूँ, जल्दी से खा ले। आजा। मुझे तो लगता है इस बार माँ पक्का ही रिश्ता तोड़ देगी। अरे जीजी, हिम्मत भी तो देखो उस लड़की की, अपने होने वाले पति से ऐसे आज ही मिलने चली गई। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तुक्का तुक्का, और एक बार मिलने से इसका मन नहीं भरा क्या जो दोबारा चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे लव स्टोरी चल रही हो। तेरी अगर ये बकवास बातें किसी ने सुनी ना तो तू मरेगी, साथ में मुझे भी मर पाएगी। शोरी, अर्जुन को लौटने दो, उसकी तो आज अच्छे से खबर लूंगी मैं, लेकिन मैं लड़की वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी परवरिश दी है उसे, ऐसे नजर रखते हैं लड़की पर। हमसे तो कहा था कि हमारी लड़की बाहर नहीं जाती, हमने तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी है, तो फिर ये लड़की बाहर गई कैसे? दुर्गा देवी की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। मैं अभी फोन लगाती हूँ। हेलो, मैं अर्जुन की माँ दुर्गा देवी बोल रही हूँ। जी नमस्कार मासी माँ, कैसे हैं आप? बोलिए। तो बहू बात कर रही है। आपके ससुर जी या सासू माँ है तो उनको फोन दीजिए। क्या हो गया मासी माँ, आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? क्या हुआ है ये तो अभी पता चल जाएगा। वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसमें तुम लोगों की अनुमति है या नहीं। जरा अपने पापा को फोन दो। जी मैं बाबा को बुलाती हूँ, 1 मिनट। बाबा, बाबा। आया। अर्जुन की माँ का फोन। अर्जुन, हे भगवान, अर्जुन के घर वालों को कुछ पता चल गया क्या? अचानक अभी वो क्यों फोन कर रहे? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? लेकिन इतने में अर्जुन ने सारी बातें जाकर अपने घर वालों को बता भी दी, और मैं तो उनसे मिलने जाना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बुलाया। ठीक है, मैं भी ये बात बता दूंगी। हेलो, नमस्कार समधन जी। नमस्कार करने का समय नहीं है। कैसी परवरिश दी है आपने अपने भतीजे को? जी क्या हुआ? आपकी भतीजी मेरे बेटे से छुप छुप कर मिलने गई थी, आपको पता भी है? नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भांजे ने खुद उन्हें बीच सड़क पर बातें करते हुए देखा है। मेरे बेटे से जो कहना है वो तो मैं कह लूंगी, लेकिन अगर आपकी भतीजी मेरे घर में ब्याह कर आ गई तो मेरे घर की हालत चौपट करके रख देगी। छी 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 छी, कितनी बेशर्म है आपकी भतीजी। कल ही पहचान हुई और आज बीच सड़क पर मेरे बेटे से मिलने भी चली गई। नहीं समधन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आहाना यहाँ से निकली तो थी, लेकिन वो कॉलेज के नेगेटिव से लाइब्रेरी की एक बुक वापस करनी थी जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलतफहमी भला कैसे किसी को हो सकती है? हमारे घर के लड़के बड़े चौकन्ने हैं, उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आते जाते हुए कॉलेज के रास्ते में कहीं वो मिल गए हों। अगर हो भी गई मुलाकात तो क्या बीच सड़क पर बातें करना शुरू कर देगी? ये सब नाटक बंद कर दीजिए। अगर आपकी लड़की आपको ये कह कर गई है कि वो कॉलेज जा रही है तो वो झूठ बोल रही है। वो मेरे बेटे से मिलने गई थी। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए या इसे यहीं तोड़ दिया जाए। नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए। हाँ, ये रिश्ता आप तोड़ेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझाऊंगा उसे, मैं डांटूंगा उसे। देखिए आप प्लीज रिश्ता मत तोड़िए। मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत इच्छा है ये रिश्ता करवाने की। बीन बाप की लड़की है, आपके घर का खा रही है, आप तो चाहेंगे कि वो जल्दी से निकल जाए, लेकिन ऐसी हालत में भी इतनी हिम्मत जुटाती कहाँ से ये लड़की?
देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसका फैसला करता हूँ। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। बस अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं इसका फैसला करूंगा, मैं सजा दूंगा इसको। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बस आप रख दीजिए फोन। आना, इधर आप। कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ बाबा? क्या कहा उन्होंने? इस लड़की ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? किसी पार्क में गई थी ये अर्जुन से मिलने। पार्क में उससे बातें कर रही थी, उनके मझले बेटे ने देख लिया और घर में जाकर शिकायत कर दी। करुणा, एक बात बताओ, मेरे भाई के गुजरने के बाद तुम दोनों माँ बेटी को सहारा देकर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमें हर जगह बेइज्जत करवा रहे हो तुम लोग? अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उसे कुएं में डुबाकर मार देती मैं। ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? क्या सच है? आना बोल, चुप मत रहे, बोल क्या सच है? अरे काकी माँ, और कुछ पूछने या समझना बाकी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की ने मुझसे कितनी सफाई से झूठ बोला कि अर्जुन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं तो कॉलेज में किताबें लौटाने गई थी और दूसरी ओर ये उसके साथ घूम के आई है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो अब क्या हो गया? हाँ, अरे जब रिश्ता पक्का हो ही गया था तो इतनी छटपटाने की जरूरत क्या थी? हमारी नाक कटवा के रख दी इस लड़की ने। क्यों बेइज्जती कराई हमारी उन लोगों के सामने? हाँ, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सुना, कान खोलकर सुन ले। जब तक तेरी शादी नहीं होती ना, तब तक तो एक कमरे में बंद रहेगी। एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलेगी और तेरे कमरे को ताला मैं खुद लगाऊंगी। तेरा खाना पीना सब उसी कमरे में होगा। यही तेरे लिए सही है। माँ एक बात को, मैं तो उसी से मिलने गई थी मैं जिसके हाथों में आप मुझे दे रहे। किसी और के साथ तो मिलने नहीं गई थी मैं। बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुझमें? कैसे मुंह फट की तरह बोल रही है तू? तेरी होने वाली सास ने कहा कि वो शादी तोड़ देगी क्योंकि उसे लग रहा है कि तू उनके घर में जाके उनके घर को बर्बाद कर देगी। तेरी जैसी लड़की के लिए वो सोच भी सही रही है और तू है यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है सिर्फ। बड़ी माँ, मेरी उनसे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया इसलिए गई थी मैं। क्यों झूठ बोला? क्यों झूठ बोला? हाँ, क्यों झूठ बोला कि तू कॉलेज जा रही है? बोल। अगर मैं बताती तो आप लोग जाने नहीं देते, इसलिए। अरे तो मिलने के लिए गई क्यों थी? उन लोगों ने कह दिया था ना कि वो शादी के लिए राजी है, तो इतनी छटपटाहट क्या थी तुझे वहां जाने की? और वैसे तो तू बड़ा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है। हाँ, अरे रिश्ता तय हुआ नहीं कि खुदक के चले लड़के से मिलने। अरे हमारी इज्जत का जरा सा तो ख्याल कर लेती। तू ढंग से बोलो तो तुझे समझ में नहीं आता है ना। दुश्मनी निकाल रही है ना तू मुझसे। चल तू अभी अपने कमरे में से।
चाहती थी उन्होंने मुझे बुलाया था। प्लीज दो, जो भी करूं सब गलत है क्या? कभी कभी तो सोचते हो मैं मरी ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के मैं मर नहीं पाती। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह। माँ अगर बोलो माँ, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। मुझे तो ये शादी नहीं करनी थी माँ, नहीं करनी थी। अब लोग मुझे आके पढ़ने नहीं दोगे, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे पढ़ने देगा, इसलिए राजी हो गई थी मैं माँ। जबरदस्ती बुलाना था माँ, इसलिए गई थी मैं। उसने कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? और अगर पाप हुआ भी है तो वो भी जिम्मेदार होना चाहिए ना। उसे कोई कुछ क्यों नहीं बोलना? क्या सारी गलती लड़की की होती है क्या? लड़की पैदा होकर क्या गलती करती मैंने? लड़की होना कोई पाप है क्या? दीदी खाना ना लगभग तैयार है, अब गुस्सा छोड़ दीजिए, कुछ खा लीजिए। दोपहर से कुछ नहीं खाया है, बच्चों के साथ ही खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है छोटे, रहने दे। दीदी इतनी देर हो गई है, थोड़ा सा खा लीजिए। क्या हुआ चाचा जी? माँ आपकी तबीयत खराब है? हाँ कुछ नहीं हुआ है मुझे। जा जाकर खाना खा ले, भाभी ने खाना तैयार किया है तेरा। क्या हो गया माँ? मैंने क्या किया? पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है तुझे। आज क्या कारनामा करके आया ना सब पता है। आज तक किसी ने ऐसा घर में नहीं किया है। ऐसा तूने क्यों किया छोटू? उस लड़की को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया। किसी भी अच्छे खानदान की लड़की जाती है कभी पार्क में? कुछ भी कहो भाभी, सारी गलती ना उस लड़की की है। बेशरम कहेंगी। अरे नहीं पिशुमुनी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही उस लड़की को बुलाया था मिलने के लिए। छोटू तूने बुलाया? हाँ मेरी बात तो सुनो। आप लोगों ने जो भी बोला था ना, मैं वो समझाने गया था उसे वहाँ पे, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तू हमें ये मत बता कि गलती किसकी थी। सिर्फ ये बताओ कि हमारी कौन सी बात समझाने के लिए उसे तुमने फोन करके पार्क में बुलाया? मैं उसे ये समझाने गया था कि कल को शादी के बाद वो पढ़ाई या कॉलेज जाने की बिल्कुल ना सोचे, और ना ही ये की परीक्षा देने की जिद करे। अगर उसे ये शर्तें मंजूर हैं तभी मैं शादी करूंगा उससे, नहीं तो शादी कैंसिल। देखो देखो, कुछ नहीं, ये बातें बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। भैया लग रहा है पागल हो जाएंगे। हाँ दीदी, मुझे भी वही लगता है। अपनी होने वाली बीवी को मिलने के लिए बुलाया था ना, और अब चीठी माँ का रो देख के ये बातें बनाने लग गए। जो भी हो, अगर ये सब कहने से घर का माहौल ठंडा होता है तो अच्छा ही है ना। शादी अगर, और कोई किसी से मजाक तक नहीं कर सकता। माँ को देख, ऐसे मुंह फुलाए बैठी है जैसे घर में शादी हुई, किसी का श्राद्ध होने वाला है। अरे वो बात नहीं है, इस घर में लगता है सारी बातों का सीक्रेट और की तरफ नहीं जैसे। जी आप तो चुप ही रहो। क्यों? कोई सुन लेगा तो क्या होगा पता है ना आपकी खैर नहीं। अब भूल गई हो क्या आपके पति घर पर ही है? पति घर पे तो क्या हुआ, मतलब बोलती मैं सच ही रही हूँ। तेरे सच बोलने के चक्कर में ना हमेशा फंसती है, सबसे डांट खाती है। क्या जरूरत है बेफालतू में सबके सामने बेइज्जत होने की? बस कर दे अब ये सब करना। ठीक ही तो बोल रही है ना दीदी, ये घर नहीं कोई जेल लगता है। पता नहीं नई दुल्हन आएगी तो क्या हाल होगी उसकी।
में भी खाना देकर गई थी ना, क्यों नहीं खाया तूने? आना ही तेरे बाबा के पैसों से नहीं आता जो तू इसे ऐसे अपनी मर्जी से फेंक देगी। मैंने तो मना किया था ना माँ, तुम खाना लेकर ही क्यों आई? ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरे सामने मत कराना, ये सारी चीजें मुझसे अब नहीं झेली जाती। तुझे पता है ना अभी तेरे कमरे पे मैं खाना देने आई हूँ, इसीलिए मुझे ही ताने सुनने पड़ेंगे। एक तो यहाँ मेरी चिंता से जान जा रही है कि ये शादी होगी भी या नहीं। तब तो कितना कुछ बोल दिया तेरे बड़े पापा को उन लोगों ने। आज तेरे बड़े पापा उन्हें दोबारा फोन करने वाले हैं। हे भगवान, अब तक तो उन्होंने अपने बेटे से भी बात कर ली होगी, पता नहीं उसने क्या बताया। क्या जरूरत क्या है बड़े पापा को उन लोगों को फोन करने की माँ? ये लोग क्यों मेरी शादी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मेरे पीछे पड़ गई हो जिस घर से विदा करने के लिए। तो फिर क्या करूँ आना? हाँ, अरे बड़ी हो गई है बच्चा, तो तेरी शादी तो मुझे करवानी पड़ेगी ना, नहीं तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी लड़की का बोझ लिए ऐसे पराए घर में पड़ी रहूंगी मैं? अगर मेरा बस चलता ना तो मैं कल ही तेरी शादी करवा के तुझे विदा कर देती। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए चैन देना चाहती हूँ। हाँ ना, तो मुझे ऐसे उल्टा सीधा मत बोल। मुझे तेरी कितनी चिंता लगी रहती है ना, ये मैं तुझे नहीं बता पाऊंगी। अगर कल जाके मुझे कुछ हो गया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? ये लोग रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे तैसे करवा के तेरी किसी से भी शादी करवा देंगे। और अगर तू सोचती है ना कि तू अकेले जी लेगी तो तू गलत सोच रही। ऐसे भी नहीं होगा। ये समाज कभी अकेली लड़की को जीने ही नहीं देगा। हाँ ना, समझना मेरी बात। तू बेटा तू खाना खा ले। देख, बातें बढ़ाने से सिर्फ बढ़ती है। अब तो मेरी कमर भी टूटने जा रही है। चल आजा, आजा बेटे। अरे वाह करुणा, बेटी को बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया जा रहा है और वहाँ तेरे जेठ जी तेरी बेटी के लिए गिड़गिड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने क्या कहा? अरे माँ, मैंने उससे और क्या क्या कहा, पहले वो तो सुनो। मैंने उसे कह दिया अगर हमारे घर में रहना है तो जैसा मेरी माँ बोलेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें बड़ों का आदर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और माँ, मैंने ये भी बोल दिया कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम अपनी माँ की इकलौती लड़की हो। शायद ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं, जैसा मेरी माँ कहेंगी वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और माँ, यही कहने गया था मैं उससे। कल को ये ना हो ना शादी के बाद आप मुझे बोलो कि छोटू तूने अपनी पत्नी को ये सब नहीं बताया था, इसलिए मैंने कहा क्लियर कर देता हूँ। इतनी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा वो बता। उसने तो अरे बोलेगा। मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देते हैं। अगर आप लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर मैंने माँ को ये सच्चाई बता दी तो वो रिश्ता तोड़ देंगी और किसी भी हालत में ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकता। कैसे आप सब वीडियो लोग आज हमारा फैसला होता है। हम जो है सब में निकल पड़े हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है उस गाड़ी की कि हम सफर में, ठीक है? अल्लाह खैर रखिए। खैर आपसे कर बोलिए। तलब में करें। ये देखो बाहर में जा रहा है। ये
की सीट लेंगे यार। यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं रास्ते में, आपको आवाज़ आ रही होगी, गाड़ी चल रही है। और ये देखो रास्ते में बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ अब तो खींच रहा है, इसी तरह खींचे तो काम बन जाएगा। हम इस तरह ये सभी लगाएगा और 1.5 घंटे में चला इंशाल्लाह 1.5 घंटे में। शहजाद कैटल फार्म, कैटल भैंसों का, गाय का। ऊँट वाले का, फार्म। दूंगा आगे, ले लियो आगे जाके। अब वीडियो बना रहा था मैं। पता नहीं मालपुर का ये वो बस्ती मुलुक दुनियापुर मोहल्ला रोकी करो। में चुपन शुरू हो गया जी फिर यार। बारिश पत्नी किस टाइप की है बना है ऐसे तो यार। stop. इससे चले आप इस तरह जाके वाले चैनल पे काम करे आराम से। घूम से निकलते हैं ना दिमाग है ना। एयर यूनिवर्सिटी क्या बेहतरीन हाल लग रहा है इसका सारा सवारियों का। तो भाई बच्चा खा लिए अगले से चला जा। हाँ पहले अभी आने बाकी को
40 है उसमें। ये भी होगा ना। ये बाहर का व्यू ये सारा जाए ना हो। भाई लोग कहने का मतलब ये है हम सबके पास तो अलग ही स्टोरी होती है। ये भाई अरे यार यार उसने बैग रख रहा है। ये है कौन सा एरिया पता नहीं है। सामने से फूल आ रहा है। ECO पेट्रोल पंप है। वाह बनाया तो बड़ा शानदार है। आगे पता नहीं क्या सीन होगा। सफेद आ रहा है। फसलें हैं और ये खुला मैदान है। ये स्पीड लगा है 100 गाड़ी का सब है लंबा। टाइम पास करना मुश्किल है। ये बापू जी जाता है उस्ताद नहीं यार तो बोल दे यार भाई हाँ भाई साहब अभी सवारी गुजारेगा ये टकाटक। हाँ बेटा मंगवाया मैंने बोतल। कोई और देख ले उसके पास नहीं पड़ी, कोई भी नहीं पड़ी।
कोई सी नहीं पड़ी। इधर बैठना है। आ जा बेटा, एक मिनट। वो तो कोई सी नहीं पड़ी। इसी चोट लगी पड़ी यार। यहाँ से बार-बार खड़ा करना पड़ेगा। हाँ ये बिल्कुल बैठ जा, बैठ जा। वो ये इससे पता कर ले, बोतल में जान है, बोतल कर सकते है मेरे भाई। इससे बोतल बोतल है यार, ले रहे हैं बोतल से। अच्छा यार यार मैं यहाँ पे किस काम लगा भूल गया। छोटे भाई, भाई छोटे भाई इससे ले ले यार, ये तो सामने लीटर के अपना हाफ लीटर हाँ, कोई भी हाफ लीटर ले आओ, ठंडी हो बस, गर्म देंगे ना, देगा भी गर्म है ना। बात उसको मैंने लेके आ रहा हूँ, क्या करती है? ठीक है, ये है बिकरम गरम दिन ये ऐसे ही अंडे अंडों कैसे मिलता है, ये करते हैं खाना पूरी पता लोग बेल दुकान ऐसे काम चल रहा होता है। अच्छा अरे हो जा पूरा, कुछ सेकंड पूरी हो जाए बेटा, ये खोलो बेटा। नोट बटन ले। हम इस पे बैठ सकते हैं। ये वो है ड्राइवर ऊपर जाता है बड़ी वाली क्या पहले जी 5-7 चलेगी। अभी मैं तेरे को दिखाऊंगा। पीछे वेदर नाने या एक यहाँ से मखदूम वाले की लेके जाएगा 30 रुपए दुकानदार है ना, छोटे एक जूस से बड़े दुकानदार है कोई भर ले बड़े खोल। ये हमें तो बड़ा किस टाइम आएगी? पे जल्दी आपको डाइवो वाह ये भाई ये सीढ़ी मिली, खड़े हो जाए। पीछे आई है डाइव। अब करीब है, क्या अब तो करीब रह गया, इसके बाद अब जो ये भावलपुर वो तो लाल गाड़ी। या फिर बस्ती वालों भावलपुर बस्ती वालों। मालपुर भी करीब घंटा या आधा घंटा पहले में ओहो आओ बाबा खड़े हो गए ना तो पापा ज्यादा दूध मंगवा क्यों गरम करना छोड़ के जा रहे हैं। ये अड्डे ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।